हरियाणा सरकार और नगर निगम यमुनानगर का एक और बड़ा कारनामा सामने आ गया है। जी हां, कागजों में इस पार्क को पूरा बढ़िया तरीके से कंप्लीट दिखा दिया गया है, लेकिन बात की जाए तो यहाँ पर रेजिडेंट्स मौजूद हैं, हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, जिसमें इस जो पार्क है, इस पार्क को बिल्कुल क्लीन दिखा दिया गया है, इसकी पेमेंट हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं स्थितियां आप लोग देख रहे हैं। तो इस पार्क के बारे में बातचीत की जाए तो ना यहाँ पेड़ हैं, ना यहाँ पौधे हैं, ना यहाँ बैठने के लिए कोई भी सामान है। हमारे साथ कुछ रेजिडेंट्स हैं 17 के सेक्टर के यहाँ पर मौजूद हैं। ममता जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कागजों में पार्क कंप्लीट है, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पार्क तो मुझे लग ही नहीं रहा है, सिर्फ यहाँ पर एक ओपन जिम है और बैठने के लिए 2-4 टूटे बेंच। हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही देखा। मेरा यहीं पर सामने घर है, 2009 ए पार्क के बिल्कुल सामने वाला घर हमारा है। आप इस पार्क की दुर्दशा देख रहे हैं, इतनी बुरी हालत है इस पार्क की। 4 साल से हम रिटर्न कंप्लेंट्स दे रहे हैं कि इसको ठीक कराया जाए। सबसे बड़ी बात है कि इसकी ग्रांट सरकार ने साथ दिया, सरकार ने ग्रांट दी, पैसा दिया, लेकिन वो पैसे का कहाँ यूटिलाइज किया गया? आप पार्क की कंडीशन देख के बताओ कि क्या 15 लाख रुपए यहाँ पे लग गए? चलो लग गए होंगे, पर दिखाई तो दें, हम चल तो सकें। यहाँ पे तो एक ना तो फुटपाथ है, ना यहाँ पर टाइल्स हैं, ना यहाँ पर मिट्टी। मैं कह रही हूँ कि 6-6 फुट लंबे सांप निकलते हैं। हमारा यहाँ रहना बुरा हाल हो गया, कीड़े मकोड़े इनके बीच में हम रहते हैं। जरा सी बारिश हो जाए यहाँ पे तो घरों में पानी आ जाता है। क्या ये हम हुड्डा के पोश एरिया में रह रहे हैं? हम यहाँ बताओ, नीचे से ऊपर तक हम हर तरह से सबसे बहुत बार आप मेयर साहब से मिलती हैं, कहीं मंच शेयर करती हैं उनके साथ। आपने बहुत बार ये बातें मेयर साहब के कानों तक भी पहुँचाने की कोशिश किया, लेकिन उन्होंने भी नहीं सुनी। पार्षद जी से, मेयर साहब से, पार्षद ने तो आपके हाथ खड़े करे, उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए। पार्षद तो यहाँ पर बुलाओ तब भी नहीं आते हैं, मिलने जाओ तब भी नहीं आते। बिल्कुल, वो तो 1-1.5 साल से तो उन्होंने तो यहाँ देखा भी नहीं होगा कि इस एरिया में हम रह रहे हैं। लेकिन आप ये देखो, हम हर तरह से, हर प्लेटफॉर्म से सभी को कह के, सभी को रिटर्न कंप्लेंट्स दे करके हार चुके हैं। हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि हम इस पार्क की दुर्दशा और अपने यहाँ रहने की व्यवस्था का सुधार कैसे करें। तो हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट साहिब सिंह गुज्जर। एडवोकेट साहिब सिंह गुज्जर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 15 लाख की ग्रांट तो मिल चुकी है, लेकिन पार्क की स्थितियों की बात की जाए, पार्क की बात की जाए तो यहाँ पर 15 लाख क्या, मुझे 1500 रुपए भी नहीं लग रहे हैं। कुछ देखिए, मोदी जी ने कहा था हर व्यक्ति को 15 लाख मिलेंगे, उसकी तो उम्मीद छोड़ दी। लेकिन जो सरकार ने 15 लाख में सच में ग्रांट देने का काम किया था, वो 15 लाख भी गायब कर दिए गए हैं। किसके द्वारा? भ्रष्ट लोगों के द्वारा। मैं दिखाना चाहूंगा, जिस पार्क में आपको पता लग गया जहां पर खड़े हैं, यहाँ का 15 लाख रुपए आया था, और 15 लाख रुपए आने के बाद यहाँ पर कंप्लीट कर दिया गया इस पार्क को। ये पूरा हो चुका है। लोगों ने शिकायतें की, कंप्लेंट की, लेकिन ये इन्होंने चोर बाजारी क्यों की? इसका कारण है सबसे बड़ा, इसका कारण है कि यहाँ के आसपास के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, काम से मतलब रखते हैं और नौकरी पेशा लोग हैं। इनको लगा बनाने वालों को कि ये लोग नहीं आएंगे, पूछेंगे नहीं, इसलिए गोलमोल कर दिया गया, पूरा पैसा खा लिया गया। और उसके बावजूद भी बड़े दुख की बात है, जिम्मेदार व्यक्ति जो यहाँ आए थे, कल का विधायक, मंत्री, मेयर साहब कल सेक्टर 17 में इसी में घूम रहे थे, मुआयना कर रहे थे कि यहाँ गली बन रही है। ये गलियों का मुआयना करने नहीं आते, यहाँ पर ये भ्रष्टाचार के पैसे का हिसाब करने आते हैं, कमीशन का हिसाब करने आते हैं। यदि इतने ईमानदार हैं, सच्चे हैं, तो आए इस पार्क में मौके पर आकर देखें। अरे इतना पैसा घोटाला खा के चले गए, तुम शर्म आनी चाहिए। एक नया 7वां अजूबा या 8वां अजूबा कह सकते हैं ये अजूबा है पहला। उनसे पहला अजूबा कितने अजूबे निकलेंगे? नगर निगम का अजूबा पहला है, जिसमें मौके पे पैसा खा लिया गया, फाइल को बंद कर दिया गया है। मैं प्रार्थना करूंगा यहाँ के मुख्यमंत्री से, और यहाँ तो सीएम फ्लाइंग भी आई थी 3 दिन पहले, 4 दिन पहले। ये सीएम फ्लाइंग भी लोगों को खुश हो जाते हैं दिखाने के लिए। यदि सीएम फ्लाइंग का ईमानदारी से काम करे तो पकड़ते क्यों नहीं? 4-5 बार पहले आ चुकी है। और सीएम फ्लाइंग भी ये कंपनी की बात की जाए, किसी की भी बात करें, नगर निगम तो भ्रष्टाचार का भंडार बन चुका है। मैं कह रहा हूँ, सीएम फ्लाइंग जो आती है वो लोगों के फायदे के लिए नहीं आती, वो भ्रष्टाचार के पैसे का हिसाब करने आती है। जितना पैसा वहां पहुंचना चाहिए था सीएम हाउस में, वहां नहीं पहुंचता। और इतने बड़े घोटालेबाज हैं ये भाजपा भ्रष्टाचारी पार्टी के लोग। सुन लो क्या कुछ, हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने कंप्लेंट दी है इसकी? देखिए, कंप्लेंट तो 15 लाख की लोग यहाँ के दे चुके हैं कि यहाँ घोटाला हो चुका है, गबन हो चुका है, पैसा खा लिया गया, कि सुनवाई नहीं हुई। और यहाँ के एमसी से मैंने बात की, राम आसरे जी से, वो कहने लगा जी मैं आऊंगा, नया बजट लेके आऊंगा, नया बजट लगाऊंगा। राम
नाम आश्रय नहीं रहा, भ्रष्टाचार आश्रय हो चुका है, क्योंकि वो भी भ्रष्टाचार के आश्रय पे चल रहा है। लेकिन वो तो कई बार मेयर के विपरीत बोलते हैं, क्या वो इसलिए बोलते हैं उसका कमीशन नहीं मिलता उसको। अच्छा, वो बोलेगा जिसको कमीशन नहीं मिला। अगर यदि ईमानदार होता तो हमारे साथ आता। हमने कहा था आज यहाँ हमारे पास, बोल यहाँ क्या नहीं आया। उसने कहा जी नया बजट में मैं टाइलें लगवा दूंगा। पिछले बजट का क्या हुआ? अरे भाई भ्रष्टाचारी पार्टी के लोगों सुनो, घोटाले पर घोटाले हैं, हो रही लूट की मारामारी इस भ्रष्ट सरकार में हर कदम पर बैठे भ्रष्टाचारी। कि अगला स्टेप क्या होगा आपका कॉलोनी वासी के साथ में? देखिए भाई साहब, कॉलोनी वासियों ने कंप्लेंट करने के बाद मैंने कहा आपने लड़ाई लड़ दी, कंप्लेंट कर दी, अगर सुनवाई नहीं होती आप आंदोलन से जुड़े, इस नगर निगम को लॉक करके बंद करने का काम करेंगे। और कान खोल के सुन ले, यहाँ का विधायक, मुख्यमंत्री और यहाँ का मेयर ये ड्रामेबाजी घोटालेबाजी छोड़ दे। आप ये कमीशन खाना छोड़ दें, ईमानदारी से काम करें। अरे सेक्टर 17 के लोग पढ़े लिखे परेशान हैं, आपने गरीबों में क्या हालत की होगी, गरीब बस्ती में कॉलोनियों में क्या किया होगा। बड़े दुख की बात है। पहले कहावत हुआ करती थी, अंधा पीस रहे कुत्ते खा रहे हैं, कहावत बदल दी, अब कुत्ते पीस रहे कुत्ते खा रहे हैं। इसलिए मैं बताना चाहूंगा भ्रष्टाचारी पार्टी के लोगों, ये खाना छोड़ दीजिए, ईमानदारी से काम करने का काम कीजिए, नहीं तो आंदोलन होगा, फिर बैठेंगे और इसको बंद करने का काम। जी हाँ, आंदोलन होगा और कहीं ना कहीं नगर निगम का एक नया भ्रष्टाचार उजागर होता हुआ नजर आए। मेरी सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को देख पा रहे हैं शेयर जरूर करते रहिएगा। हम कर रहे थे IBN24 के माध्यम से कि किस तरीके से नगर निगम का एक नया अजूबा देखने को सामने आया है। कागजी कार्रवाई की बात की जाए तो कागजी कार्रवाई में स्पार्क की पूरी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरी पेमेंट भी हो चुकी है और नगर निगम का एक और भ्रष्टाचार का मुद्दा सामने। मेरी सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा था शेयर जरूर करते रहेगा। तो आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो मुझसे हमको दे दीजिए इजाजत, तमाम आसपास के लोग यहाँ पर मौजूद थे, तो हम मुझसे हमको दे दीजिए इजाजत। ताज़ा खबरों के लिए बने रहे IBN24 के साथ। नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।